हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे क्लास 7th का 7th एक्सरसाइज का 7.2 एक्सरसाइज सॉरी 7 चैप्टर का 7.2 एक्सरसाइज का पार्ट 2, जिसमें कि हम 4th क्वेश्चन से करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या किया था कि उसमें कहाँ से था, उसमें था हमारा फर्स्ट से लेके थर्ड तक। ठीक है, इसमें लिखा है अरुण वॉट मीन्स करता खरीदना। तो अरुण ने खरीदी क्या, एक कार, वो भी कितने की, इतने की। ठीक, लेकिन लेकिन उस साल में, ठीक है। और लेकिन द प्राइस वेंट अप टू इतना, मतलब कि देखो पहले जब उसने खरीदी तब कितने की, 3.5 लाख की थी, ठीक है, कार। लेकिन एक साल बाद प्राइस कितना हो गया, बढ़ गया, 3,70,000 हो गया। अब उसे जो परसेंटेज निकालना है, मतलब प्राइस में कितना इंक्रीज हुआ उसका परसेंटेज निकालना। तो हम कैसे निकालेंगे इसको, करने का तरीका देखते हैं। लिखेंगे अमाउंट ऑफ चेंज, ठीक है, अमाउंट ऑफ चेंज। चेंज कितना अमाउंट हुआ, पहले कितना था, 3, पहले इतना था, हुआ कितना, इतना। तो हम इसमें से इसको घटा देंगे, ज्यादा में से कम को घटा देंगे, ठीक है। अब इसको इसमें से घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा, 20,000, ठीक है, क्लियर। अब निकालेंगे इसका क्या, परसेंटेज। तो लिखेंगे परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज इज इक्वल टू अमाउंट, ठीक है, यू अमाउंट ऑफ चेंज, ठीक है, अपॉन, इसको यहाँ लिख देना नीचे, ये लिखना है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे लिखना अमाउंट चेंज अपॉन ओरिजिनल अमाउंट, ओरिजिनल अमाउंट इज इक्वल, और इनटू में क्या होगा, 100%, ठीक है। तो अमाउंट चेंज कितना हुआ था, 20,000। तो लिखेंगे हम 20,000, ठीक है, अपॉन में ओरिजिनल अमाउंट कितना था, पहले कितना था हमारा, 3.5 लाख। तो 3.5 लाख था, और यहाँ पे 100%, ठीक। अब इसमें से 2 जीरो काट दिए, 2 से यहाँ 2 काट दिया। अब काटेंगे हम लोग किससे, 5 से। 5 से काटा तो 5 चौको 20, और 0, 5 से काटा 5 सत्ते 35, ऊपर आया कितना, 40, और नीचे कितना आया, 7। अब इसके इसमें हम क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे। तो देंगे कितना, 7 से देंगे 40 में, 7 पना 35, कितना बचा, 5 पॉइंट, पॉइंट लगाओ, मिक्स फ्रैक्शन में आंसर लिख दो। तो क्या आएगा, ये वाला 5 आएगा यहाँ आगे, ये वाला होगा न्यूमरेटर, और इसको कर देंगे डिनोमिनेटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। कैसे लिखा, ये वाला 5 था यहाँ पे, ये वाला 5 यहाँ, और ये वाला 5 सॉरी 7 नीचे, ठीक। अब देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन, 5th वाला। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला उसने कि आई वाई आर टीवी, ठीक है, मतलब उसने क्या खरीदी, एक टीवी, वाई मीन्स खरीदी, ठीक है। कितने रुपए खरीदी, 10,000 की। लेकिन लेकिन उसे कितने सेल, देखो उसने खरीदी टीवी कितने की, 10,000 की, और उसे सेल करने पे कितना का प्रॉफिट हुआ, 20% का, ठीक है। कितने का प्रॉफिट हुआ, 20% का। तो हाउ मेनी मनी डू आई गेट फॉर इट, आई मीन उसने जो टीवी का फाइनली प्राइस होगा, ये परसेंटेज लगाने के बाद तो कितना होगा। तो इसको हम निकालेंगे कैसे, देखो सीपी हमें दिया है कितना, 10,000, ठीक है। प्रॉफिट में कितने परसेंट को, 20% का लिख दिया। अब प्रॉफिट हम निकालेंगे कैसे, देखो 20% हम किसका निकालेंगे, 10%, 10,000 का निकालेंगे ना, तभी तो हमें पता चलेगा कितना रुपए उसको प्रॉफिट हुआ, है ना। तो इसको निकालेंगे कैसे, 20% ऑफ 10,000, ठीक है। तो यहाँ पे कितना लिखा, 20% इंटू लगाया, यहाँ पे 10,000 लिखा, ठीक। ऑफ का मतलब इंटू होता है। अब नेक्स्ट में इससे परसेंटेज यहाँ से हटेगा, और यहाँ पे 100 आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, और 3 जीरो, कितना आया, 2,000। तो प्रॉफिट कितना हो गया, 2,000, क्लियर।
अब एसपी हम निकालेंगे तो एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट। सीपी कितना है हमारे पास 10,000 प्लस 2,000 क्या निकला हमारा प्रॉफिट, तो टोटल सीपी हमारा कितना निकल के आया 12,000। क्लियर। अब हम लिख देंगे यहाँ पे थस आई विल गेट रुपीज 12,000 फॉर द टीवी। क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन छठवा। छठवा है जूही सेल आ वॉशिंग मशीन, ठीक है, फॉर 13,500 रुपीज, ठीक है। सी लॉस्ट 20% इन द बार्गिंग। बार्गिंग मतलब क्या होता है, मोल भाव करना, यानी कि जो कम ज्यादा नहीं करवाती जाके दुकान में, वही। तो जब उसने कितनी खरीदी थी मशीन, उसने मशीन खरीद सॉरी वॉशिंग मशीन कितनी खरीदी थी 13,500 की, ठीक है। लेकिन उसने जब जब जो लेने गए तो उसने क्या किया, वहां पे बार्गिंग की तो कितने परसेंट उसको लॉस हो गया 20%, ठीक है। तो व्हाट वाज द परसेंट प्राइस, व्हाट वाज द प्राइस एट विच सी व्हाट, यानी कि उसका प्राइस निकालो जितने में उसने बेची है, ठीक है, लॉस पे। तो इसको कैसे करेंगे देखिए। इसको करने के लिए हम लिखेंगे पहले वी हैव सीपी, सेलिंग प्राइस लिखेंगे, सॉरी एसपी। तो एसपी कितना दिया हमें रुपीज 13 एंड लॉस कितना दिया है 20%, ठीक। अब नाउ एस पी इज इक्वल टू सी पी माइनस लॉस, ठीक है। देखो एस पी हम कैसे निकालेंगे, कि भाई कितने की खरीदी है उसमें से लॉस कितना हुआ, मैं उसको घटाएंगे तभी तो सेलिंग प्राइस निकल के आएगा ना। तो एस पी लिखा इज इक्वल टू सी पी। अब लॉस कैसे निकालेंगे, 20% निकालेंगे किसका, सीपी का, ठीक है। क्लियर हुई लाइन। देखिए इसमें हमें लॉस निकालना है, जैसे हमने पहले निकाला परसेंटेज निकाला था, जितने रुपए का है, जैसे परसेंट यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज निकाला था ऊपर वाले क्वेश्चन में, तो यहाँ पे हमने लिखा था 20% किसका, जिसपे ये परसेंटेज लगाना था, जिसपे उसने क्या की थी, खरीदी थी। तो ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे, इसको यहाँ पे करने के लिए क्या करेंगे कि सीपी में से लॉस घटाएंगे तभी वहाँ एसपी निकलेगा। तो लॉस हम कैसे निकाल सकते हैं भाई, 20% निकालेंगे किसका, सीपी का, सेलिंग प्राइस का, ठीक है। सेलिंग प्राइस में निकालने का तरीका क्या है, पहले तो कि हम कॉस्ट प्राइस में से लॉस माइनस करें, और लॉस कैसे निकालेंगे 20% ऑफ किसका, सीपी का, ठीक है। क्लियर। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको लिखेंगे यहाँ से एस पी। यहाँ से थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन घबराना नहीं है। ऐसे 20 अपॉन कितना 100, ऑफ का मतलब, ऑफ का मतलब क्या आएगा भाई, इनटू, और यहाँ पे सीपी, इसको काटेंगे 1/5 बार में डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। अब कितना बचा हमारे पास, एस पी इज इक्वल टू सी पी माइनस 1/5 और सी पी। देखो ये माइनस है, माइनस के पहले सी पी लिखा, माइनस के बाद 1/5 सी पी लिखा, दोनों के पास सी पी है, इस पेयर में भी सी पी है और इसमें भी सी पी है। तो एस पी लिखेंगे यहाँ पे, और सी पी हम ले लेंगे कॉमन। जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे सी पी अकेले था, तो यहाँ पे कितना बचा 1, माइनस यहाँ पे से सी पी गया तो कितना बचा 1/5। क्लियर। क्लियर यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, अंदर वाला मटेरियल सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अंदर का सोल्व करेंगे तो क्या करें, कैसे करेंगे कि यहाँ पे सीपी में कितना दिया था, एसपी जितना दिया था मैं एसपी लिखा, फिर सीपी लिखा, और यहाँ पे था 1/, तो यहाँ पे हमने 5 एलसीएम ले लिया, ठीक है। ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, 5 माइनस 1। क्लियर। फिर हमने यहाँ पे लिखा और सीपी लिखा, इसमें से घटाया तो कितना है 4/5। क्लियर। अब देखिए सीपी बराबर निकाल, सीपी हमने लिखा और सीपी हमने, आप ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए इधर पे क्या हुआ कि इसका मल्टीप्लाई हम ऊपर करेंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा इंटू 5। क्लियर। और इसका 4 का जाएगा अपॉन में, 4 कहाँ जाएगा भाई, अपॉन में। जब भी हम यहाँ पे फ्रैक्शन हो और सामने
इस साइड ले जाना हो, ठीक है, तो ये कैसा हो जाता है, पलट जाता है, तो 5 ऊपर आ जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो ये क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में क्या किया था, 3 3 7 5 और 5 का मल्टीप्लाई करवाया, आया 6 8 7 5, ये हमारा सी पे निकल के आ गया। ठीक है, अब 7 का सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट सॉरी 7 का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। 7 का फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है कि चौक कंटेंट कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक है, चौक है उसमें ये दिए गए हैं, किसमें, रेशियो में, 10 रेशियो, 3 रेशियो और 12 रेशियो। एंड फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चौक, यानी कि जो कार्बन है उसमें चौक का परसेंटेज निकालना है। जैसे कि पहले मैं देखा है यहाँ पे कैल्शियम, तो ये परसेंटेज है, ये किसका है, कैल्शियम का। दूसरे नंबर पर लिखा है कार्बन, ये जो दूसरे नंबर पर जो परसेंट वो सॉरी रेशियो है वो किसका है, कार्बन का है। ये तीसरे नंबर पर लिखा है ऑक्सीजन, तो ये जो रेशियो है ये किसका है, ऑक्सीजन का है। अब हमें निकालना किसका है, चौक का। हमसे पूछा किसका है, चौक का। तो इसको कैसे निकालेंगे, निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपली जो जो हमें दिया गया है उसको हम पहले लिख दें। तो यहाँ पर लिखेंगे कैल्शियम, कैल्शियम और रेशियो कार्बन और ऑक्सीजन, रेशियो कितना है, 10 रेशियो 3 रेशियो 12। ठीक है, फिर टोटल ऑफ ऑल पार्ट। ठीक है, सबका क्या करेंगे, हम टोटल निकाल लेंगे। टोटल सबका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 प्लस 3 प्लस 12, तो कितना हो गया, सबको ऐड किया 25। ठीक है, उसका परसेंटेज परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चौक, तो 3 अपॉन में कितना, देखो हमें चौक का निकालना, तो चौक सॉरी कार्बन, चौक चौक में किसका निकालना है, कार्बन का निकालना है। कार्बन कितना दिया गया है, 3 दिया है ना, कार्बन का रेशियो कितना दिया, 3। तो ऊपर लिखेंगे हम 3 और नीचे लिखेंगे टोटल, टोटल कितना है 25 और इंटू 100% लिख देंगे। ठीक है, 25 ग्राम 25, 25 चौके 100 और 4 दिया 12%। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर, इजी था। ऐसे हम सेकंड पार्ट देख लेंगे। इसका सेकंड पार्ट बोल रहा है कि इफ इट अ स्टिक ऑफ अ चौक, कार्बन इसमें कितना है, 3 ग्राम। ठीक है, और व्हाट इज द वेट ऑफ द चौक, मतलब एक स्टिक है, ठीक है, उसमें हमें किसका निकालना है, चौक कितना उसमें है। ठीक है, तो हम लिखेंगे लेट द वेट ऑफ द चौक स्टिक बी एक्स के जी। हमें मानना पड़ेगा ना, ये पता नहीं है तो कितना लिखेंगे हमने, एक्स के जी। ठीक है, सो 12% ऑफ एक्स, कितने परसेंट, 12%। ठीक है, 12% ऑफ एक्स, 12% कहाँ से आया पता चला आपको, ये दिया गया है तो वो ऐसे आया। तो देखो ये कैसे आया था कि 12%, हमने आपको बताया कि जो भी चॉक स्टिक है, ठीक है, चॉक स्टिक में हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, कार्बन की। ठीक है, तो कार्बन हमने यहाँ पे कितना निकाला था, कार्बन का परसेंटेज हमें कितना निकाला था, यहाँ पे 12% निकाला था ना, क्योंकि ये 7 के ही दोनों पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में ही हमने कार्बन की परसेंटेज निकाला, कितना निकाला, 12%। तो हम यहाँ पे जब हमें इसमें स्टिक का निकालना है, उसमें कार्बन निकालना है कितना है, तो हमने उसकी क्या लिखा, हमने माना था उसको एक्स ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे कितना लगे, 12% ऑफ एक्स। ठीक, क्लियर यहाँ तक। और ये लिखेंगे, और कितने कितना ग्राम हमें दिया है, यहाँ पे 3 ग्राम दिया है, तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट पेज पर करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे कि हम सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे 12/100। ठीक है, और मल्टीप्लाई और फिर और यहाँ पे x बराबर में 3। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो जिसको हम जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसको यहाँ पे अकेले छोड़ दो। ठीक है, 3 ऊपर, ये 100 है, ये 100 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, और ये 12 आ जाएगा नीचे। ठीक है, ये 3 से कटेगा, 3 कम 3, तीजों के बारे में 4 से कटेगा, 4 से 4 3 8 और 4 पंचे
20, तो x बराबर कितना आ गया 25 ग्राम। ठीक है, तो हेंस द वेट ऑफ द चॉपस्टिक इज 25 ग्राम। क्लियर। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब देखिए 8वां क्वेश्चन। तो 8वां क्वेश्चन कहता है कि अमीना बाय अ बुक फॉर, उसने क्या खरीदी, किताब खरीदी। ठीक है, क्या खरीदी, किताब। तो फिर कितने खरीदी, 275 रुपीज की। ठीक है, और सेल कितने की कर दी उसने, उसे लॉस पे किया। कितने परसेंट लॉस पे, 15% लॉस पे। तो हाउ मैनी सेल, तो मतलब देखो ये क्वेश्चन से हम अभी पीछे कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम इसको करेंगे। समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया। देखो अमीना ने क्या किया, बुक को कितने खरीदा, 275 का खरीदा। ठीक है, उसमें लॉस कितना हुआ, 15% का लॉस हुआ उसको। मतलब उसने थोड़ा घाटे में 15% की लॉस हुई। अब 15% कितना लगेगा, कितने में कितने रुपए उसे मिलेंगे, हमें वो निकालना है। ठीक है, लॉस। अरे मान लो कि तुमने कोई चीज 100 रुपए खरीदी। ठीक है, उसे 10%, 100 रुपए खरीदी, उसको 10% की लॉस कर बेच दिया। ठीक है, तो 100 का 10% कितना होगा भाई, 10 होगा। 10% की लॉस में, यानी कि तुमने उसे कितने में खरीदा, 100 का 10% निकालोगे तो कितना निकलेगा, 10 निकलेगा। और 100 में से फिर 10 माइनस करोगे तो फाइनली तुम्हें कितने रुपए हाथ में आए, 90 रुपए। ठीक है, तो ऐसे ही हमें इसका निकालना है कि 275 की बुक थी और 15% लॉस तो उसने बेची। तो फाइनली उसके पास पैसे आए, तो वो कितने पैसे आए उसके पास। देखो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले हम लिखेंगे वी हैव CP is equal to 275 and loss कितना, 15%। ठीक है, क्लियर। अब हम FP इज इक्वल टू CP माइनस लॉस। ठीक है, तो 275 माइनस 15 अपॉन, देखो पहले हम इसका लिख लेंगे 15% ऑफ CP। ठीक है, अब लिख करेंगे 275 माइनस 15 अपॉन 100 ऑफ का मल्टीप्लाई CP, हमें कितना दिया है, 275। ठीक है, क्लियर। अब इसको हम काट कूट देंगे, काटेंगे किससे, पूरा फाइनली काटोगे तो तुम्हारा निकल के आएगा ये कितना, काट ही देते हैं। अच्छा, ऐसे तो आंसर तो तुम्हारा कर लेना, अगर नहीं आए तो चलो करवा दे रहे हैं हम। देखो पहले तो काटना, तो इसको किससे, 5 से, 5 दिया 15। ठीक है, 5 दूनी 10 और एक 0। ठीक है, फिर 2 से काटो तो 1 हम 2 और एक 0 आया। ठीक है, और यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 2 से 2 एकम 2, 2 तिया 6। ठीक है, एक लगा, 2 से काटेगा ही नहीं क्योंकि इसमें तो लास्ट में क्या है, 5 है। तो हम किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे। तो 5 4 जा 12, 20 सॉरी, 5 4 जा 20, 5 से करा तो 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितना आएगा, पूरा 55 इंटू 3 और नीचे कितना आया 4। इसका इसमें मल्टीप्लाई करवाया तो क्या हुआ, 5 3 जा 15, वन करी 5 3 जा 15 और 1 16 अपॉन 4। अब 4 से काट दो, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 1 बचा, 1 के आगे पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 4 2 जा 8, फिर 2 बचा, पॉइंट लगा, 0 गया, 4 5 जा 25। क्लियर। तो 41.25 हमारा निकल के आ गया। अब इसको इसमें से घटाएंगे, अब पॉइंट लगा, इसमें विदाउट पॉइंट है, कैसे घटाएं मैम, तो ऐसे घटाएं। देखो यहाँ पे देखो 275 लिख रहा है, 275 के बाद 2 पॉइंट लगा दो, पॉइंट नीचे पॉइंट लगाओ, और जो नंबर इधर लिखा है उधर पे लिखो, उधर लिखा है उधर लिखो। यानी कि यहाँ पे देखो 2 और 5 लिखा है, इधर पे कितना लिखा है, 1 और 4 लिखा है। जहाँ कुछ लिखा वहाँ 0 लगाओ। अब मैच कर दो, एक कैरी लेंगे यहाँ पे तो ये हो जाए 10, 10 में से एक लेंगे फिर तो यहाँ पे होगा 10, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ पे कितना बचा 9, 9 में से 2 गया तो 7, तो यहाँ पे कितना बचा था 4, 4 में से 1 गया तो 3,
ठीक है, यहाँ पे 7 में से 4 गया तो कितना बचा 3, और यहाँ पे 2 का 2, तो फाइनली आंसर कितना आ गया हमारा 233.75। ये हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, आगे रुपीस लगा लूंगा। क्लियर। अब देखते हैं इसका 9वां क्वेश्चन। देखो 9वां क्वेश्चन में क्या बोला भैया, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 ईयर। टाइम तुम्हें कितना दे दिया, देखो ईयर लगा है तो ईयर लगा है लास्ट में, यानी कि ये क्या है टाइम है। ठीक है, ईच केस यानी कि प्रत्येक, देखो इसमें 2 केस दिए हैं, एक तो ये दिया है और दूसरा ये दिया है, तो प्रत्येक में हमें 3 साल ही दिया है। ठीक है, अब ये जो पर एनम है, पर एनम क्या होता है, रेट होता है, रेट मतलब दर। ठीक है, और जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल लिख के आए या क्वेश्चन में सम लिख के आए तो ये तुम्हारा टोटल अमाउंट। ठीक है, अब इसमें तुम्हें क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसके लिए, इसके लिए कुछ नहीं करना है, पहले तो जो जो हमें गिवन है पहले हम उसको लिखेंगे, तो लिखेंगे हेयर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इज इक्वल टू रेट। ये प्रिंसिपल में लिख दिया, फिर हमने लिखा रेट कितना है हमारे पास 12% पर एनम। ठीक है, और टाइम हमें कितना दिया है 3 ईयर दिया है। क्लियर। अब हम क्या निकालेंगे इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो लिखा है इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी, ये फॉर्मूला है इंटरेस्ट निकालने का, याद रख लेना, PRT अपॉन 100। ठीक है, तो P कितना है, P मतलब प्रिंसिपल कितना है 12,000, सॉरी 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 1200। ठीक है, और R कितना है 12, परसेंटेज मत लगाना क्योंकि परसेंटेज हट के ही नीचे 100 आता है। ठीक है, नहीं तो फिर ज्यादा हो जाएगा, चार्ज भी हो जाएंगे तो हमारा गलत आंसर हो जाएगा। और टी कितना है, टाइम कितना है 3 साल, नीचे कितना है 2 जीरो, तो फिर 2 कटा, इसके से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 144 आएगा ना, 12 को ऐसे करोगे तो 144 इंटू 3, जब इसका से मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितना आ जाएगा, करवा दो, फाइनली आंसर कितना आएगा तुम्हारा 432, कर लेना इसको मल्टीप्लाई तो यही आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो नाउ अमाउंट, नाउ अमाउंट, अब देखो अमाउंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, ये भी एक फॉर्मूला, ये किसका है अमाउंट निकालने का। इसमें क्या होता है, प्रिंसिपल हमारा जितना निकला है या जो हमें दिया गया है प्रिंसिपल, उसमें हम क्या ऐड कर देंगे इंटरेस्ट। ठीक है, प्रिंसिपल कितना था 1200 और हमारा निकला कितना 4,432, सॉरी, इसमें इसको ऐड किया तो कितना आएगा हमारा 1632 रुपए। ठीक है, ये हमारा आंसर। क्लियर। अब देखो सेकंड वाला पार्ट, इसमें तो प्रिंसिपल कितना दिया इतना 750 और रेट कितना दिया आपको 5%। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे भी हेयर प्रिंसिपल कितना है 7,500 एंड रेट कितना है 5% पर एनम, और टाइम कितना है 3 ईयर। ठीक है, तो फिर हम इंटरेस्ट निकालेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट निकाले PRT अपॉन 100, तो P कितना दिया प्रिंसिपल, और रेट कितना है 5 और ईयर कितना है 3, नीचे कितना 100, इनका से मल्टीप्लाई करवाया, डिवाइड करवाया, आया 2 जीरो, सबका मल्टीप्लाई करवाओगे तो आंसर कितना आ जाएगा, करके देख लेना 1125, हाँ यही आएगा। ठीक है, ये आ गया। अब इधर पे देखो नाउ अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना दिया है 7,500, फिर कितना निकला 1125 रुपए। ठीक है, ये सब क्या निकला, इंटरेस्ट मतलब क्या था ब्याज, तो ब्याज हमारा कितना निकला 1125 रुपए, जब इसको ऐड किया तो आया 8,625 रुपए। ये हमारा आंसर। ठीक है, अब करते हैं इसका 10वां क्वेश्चन।
दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि हाउ रेट गिव्स यानी कि रेट कितना है, व्हाट रेट गिव्स कितना है जब तुम्हें 280 एस इंटरेस्ट, ये क्या दिया, इंटरेस्ट ऑन अ सम मतलब क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ कितना है, 56,000 है, हाँ 56,000 ये दिया है, ठीक है। और टाइम कितना दिया है, 2 ईयर। इसमें क्या क्या दिया है इस क्वेश्चन में हमें, देखो इसमें तुमसे पूछा है क्या है, रेट पूछा है, ठीक है। और तुम्हें दिया कितना है, देखो व्हाट रेट यानी कि रेट क्या होगा जब 280 की इंटरेस्ट पे तुम्हें सम यानी कि पर कोई प्रिंसिपल कितना है, 56,000 रुपए, और कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो देखो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल हमें कितना दिया, 56,000, ठीक है। और हमें इंटरेस्ट कितना दिया है, 280 रुपए, ठीक है। ठीक, 280 रुपए दिया है, और टाइम कितना है, 2 ईयर। और फाइंड क्या करना है, और हमें फाइंड क्या करना है, रेट। तो अब हम फॉर्मूला लगा देंगे, क्या फॉर्मूला हमारा क्या है, इंटरेस्ट बराबर पी आर टी अपॉन 100, ठीक है। इंटरेस्ट कितना दिया है हमें, देखो 280 रुपए दिया, ठीक है। टी हमें कितना दिया है, 56,000, आ रहा है फाइंड करना है। टी कितना है, 2 है, अपॉन में 100, 2 जीरो कट गए, एक से ये कट गया। अगर आपको टेबल आता है तो उसे काट, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 चौके 8, ठीक है। अब तुम्हें 14 को पढ़ा था, 14 एकम 14, 14 14 28 42 को 56, तो ये 4 बार में कटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे कितना आया हमारा, 1 = 4R। हमें R फाइंड करना है, तो R को हमें यहाँ के अंदर छोड़ना पड़ेगा, ये R कहाँ जाएगा, इसके नीचे। तो R बराबर कितना हो जाएगा, 1/4, ठीक है, परसेंटेज। ठीक, अब 1 का जब तुम इसमें भाग दोगे तो कितना आएगा तुम्हारे पास, 0.25%। ये तुम्हारा क्या हो गया, रेट। रेट हमेशा किसमें आएगा, परसेंटेज में आएगा। क्लियर। अब देखते हैं 11वां क्वेश्चन, और ये सबसे आखिरी क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या है, मीना गिव्स एज इंटरेस्ट ऑफ 45 फॉर 1 ईयर। कितना ईयर दिया इसमें, 1 ईयर, ठीक। और एट 9% रेट, इसका रेट कितना है, 1 साल का 9%, ठीक है। अब हमें सम, व्हाट इज द सम ऑफ सी हैज ब्राउजर, यानी कि वो कितना, उसका प्रिंसिपल कितना होगा कि उसके लिए उसने इंटरेस्ट दिया है कितना, 45, उसको इंटरेस्ट मिला कितना, 45, यानी कि उसका अमाउंट कितना होगा, उसका टोटल जो प्रिंसिपल है वो कितना होगा। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, पहले हम लिख लेंगे जो चीजें हमें गिवन है। हेयर, हेयर क्या है, इंटरेस्ट कितना है, 45 रुपीज, ठीक है। और रेट कितना है, 9%, सॉरी 9%, ठीक है, पर एनम। और टाइम कितना है इसमें, टाइम कितना है, 1 ईयर, ठीक है। तो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्या, इंटरेस्ट बराबर PRT अपॉन 100। देखो अब इंटरेस्ट कितना दिया है, इसका आंसर बताया है 45, ठीक है। प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है, ये हमें रेट कितना है, 9 रुपीज, और टाइम कितना है 1, और नीचे कितना आएगा 100, ठीक है। अब 9 से इसको काट देंगे, 9 1 9 और 9 5 जा 45, ठीक है। तो इसका हिसाब पर नीचे बनवाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, पी का 1 में करवाएंगे तो पी ही आएगा, और इसका इसमें करवाएंगे तो कितना आएगा, 5 इंटू 100, तो कितना आ गया, पी बराबर 500। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी किसी प्रकार की नहीं। तो ये जो हमारा निकला ना, ये हमारा क्या निकल गया, प्रिंसिपल। बस हो गया यहाँ से हमारा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज, ये चैप्टर फिनिश होता है। अब हम देखेंगे न्यू एक्सरसाइज, या फिर जो भी न्यू एक्सरसाइज होगा उसका इंट्रोडक्शन आएगा, तो उस इंट्रोडक्शन को देखें और उस चैप्टर के सारे ओवरव्यूज क्लियर करें, ठीक है।
तक के लिए थैंक यू, बाय। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। वेलकम। वेलकम।